इसरो और नासा, दो नाम जो अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं। एक ओर भारत का इसरो, जो कम बजट में बड़े सपने पूरे करता है, तो दूसरी ओर अमेरिका का नासा, जो अंतरिक्ष अनुसंधान का वैश्विक लीडर है। इन दोनों की कहानी और भविष्य की दौड़ हमें इतिहास, तकनीक और महत्वाकांक्षा की एक रोमांचक यात्रा पर ले जाती है। आज हम इनकी तुलना करेंगे और देखेंगे कि अंतरिक्ष की यह रेस कहां जा रही है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों। अंतरिक्ष की दुनिया में दो नाम बहुत बड़े हैं, इसरो और नासा। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक ने चंद्रयान और मंगलयान से दुनिया को चौंकाया, तो दूसरे ने अपोलो 11 से चंद्रमा पर पहला कदम रखा। लेकिन इनकी शुरुआत, लक्ष्य और भविष्य की योजनाएं कितनी अलग हैं। चलिए इनके इतिहास से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों कहां से आए और कहां जा रहे हैं। इसरो की कहानी शुरू होती है 1962 से, जब जवाहरलाल नेहरू ने इनकोस्पार बनाया, लेकिन इसे असली दिशा दी विक्रम साराभाई ने। 1969 में यह इसरो बना। भारत का मकसद था अंतरिक्ष तकनीक से देश का विकास करना, सस्ते सैटेलाइट्स, मौसम की भविष्यवाणी और संचार। 1975 में इसरो ने पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया, जो सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष में गया। दूसरी ओर नासा की शुरुआत 1958 में हुई, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की स्पेस रेस चल रही थी। नासा का लक्ष्य था अंतरिक्ष में मानव की मौजूदगी बढ़ाना और वैज्ञानिक खोज करना। 1969 में अपोलो 11 ने यह साबित कर दिया। इसरो ने अपनी शुरुआत छोटे कदमों से की। 1980 में SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया। यह भारत का पहला स्वदेशी लॉन्च था। फिर आए PSLV और GSLV, जिन्होंने इसरो को सैटेलाइट लॉन्चिंग में माहिर बना दिया। 2008 में चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी के सबूत ढूंढे और 2013 में मंगलयान ने पहली कोशिश में मंगल की कक्षा में जगह बनाई। नासा का इतिहास इससे बड़ा और महंगा रहा। अपोलो मिशन के बाद नासा ने स्पेस शटल प्रोग्राम शुरू किया और फिर हबल टेलीस्कोप और मार्स रोवर्स जैसे प्रोजेक्ट्स ने इसे दुनिया का लीडर बनाया। अब बात बजट की। इसरो का सालाना बजट करीब $1.6 बिलियन है। यह नासा के $25 बिलियन से बहुत कम है। इसरो की ताकत है इसकी किफायती तकनीक। मंगलयान का खर्च था सिर्फ $74 मिलियन, जबकि नासा का मंगल मिशन मैविन $671 मिलियन का था। इसरो ने 104 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो भी कम लागत में। नासा का फोकस बड़े मिशनों पर है, जैसे आर्टेमिस, जिसका लक्ष्य 2025 तक चंद्रमा पर फिर से इंसान भेजना है। बजट में अंतर है, लेकिन दोनों अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसरो की उपलब्धियां कमाल की हैं। चंद्रयान 3 ने 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की। यह पहली बार था जब कोई देश वहां पहुंचा। फिर आदित्य एलियंस, जो सूरज का अध्ययन कर रहा है। दूसरी ओर नासा के मार्स रोवर्स क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस मंगल पर जीवन के निशान ढूंढ रहे हैं। नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप ब्रह्मांड की गहराइयों को देख रहा है। जहां इसरो सस्ते और प्रभावी मिशनों पर ध्यान देता है, वहीं नासा बड़े पैमाने पर खोज और तकनीक को आगे बढ़ाता है। दोनों की राहें अलग हैं, लेकिन मंजिल एक, अंतरिक्ष को समझना। अब भविष्य की बात करें। इसरो का अगला बड़ा कदम है गगनयान। 2025 तक भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन। इसके बाद 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना है। चंद्रयान 4 और शुक्रयान जैसे मिशन भी पाइपलाइन में हैं। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम चंद्रमा पर बेस बनाएगा, जो मंगल मिशन का रास्ता खोलेगा। नासा और इसरो अब प्रतियोगिता से ज्यादा सहयोग की ओर बढ़ रहे हैं। नीएसआर, नासा इसरो का साझा प्रोजेक्ट, 2024 में लॉन्च होगा, जो पृथ्वी की निगरानी करेगा। यह दिखाता है कि भविष्य में सहयोग ही आगे बढ़ने का रास्ता है। दोनों की ताकत अलग है। इसरो की किफायती तकनीक और जुगाड़ इसे खास बनाते हैं। $55 मिलियन में आदित्य L1 जैसा मिशन नासा के लिए अकल्पनीय है। नासा की ताकत है उसका अनुभव, बजट और वैश्विक नेटवर्क। लेकिन चुनौतियां भी हैं। इसरो को अपने बजट और संसाधन बढ़ाने होंगे, वरना बड़े मिशनों में वह पीछे रह सकता है। नासा को निजी कंपनियों जैसे स्पेसएक्स से टक्कर मिल रही है। फिर भी दोनों मिलकर अंतरिक्ष की नई संभावनाएं खोल रहे हैं। यह रेस अब बनाम की नहीं, साथ में की है। तो क्या अंतरिक्ष की यह दौड़ खत्म हो गई? नहीं, यह बस बदल गई है। पहले अमेरिका और सोवियत संघ की रेस थी, अब यह सहयोग और खोज की रेस है। इसरो और नासा अपने अपने तरीके से मानवता के लिए काम कर रहे हैं।
इसरो भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, तो नासा पूरी दुनिया के लिए ब्रह्मांड के रहस्य खोल रहा है। दोनों का योगदान अनमोल है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सीमित संसाधनों में भी बड़े सपने पूरे हो सकते हैं और सहयोग से असंभव संभव बनता है। तो दोस्तों, इसरो और नासा की यह कहानी हमें प्रेरणा देती है। क्या आपको लगता है कि इसरो भविष्य में नासा को टक्कर दे सकता है, या दोनों का सहयोग ही अंतरिक्ष का भविष्य है? अपने विचार हमारे साथ साझा करें। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें बताएं कि आप अंतरिक्ष की कौन सी कहानी अगली बार सुनना चाहते हैं। हम आपके लिए और भी रोमांचक कहानियां लाएंगे। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक ब्रह्मांड को देखते रहें, सवाल पूछते रहें और सपने देखते रहें। यह थी इसरो और नासा की कहानी, इतिहास से भविष्य तक का एक शानदार सफर।